नमस्कार साथियों। आज के इस ऑनलाइन कक्षा की कड़ी में हम विचार करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020। देखिए, जैसे पहले से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश में लागू हैं, तो पहले कौन सी थी, अब कौन सी है, क्या परिवर्तन हुए, क्या लक्ष्य रहे, क्या उनका ढांचा रहा, तो इसमें ये प्रमुख बातें हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है और बड़ा ही चर्चित विषय है, शैक्षिक दृष्टि से उपयोगी है। तो यदि हम पहली शिक्षा नीति की बात करें, फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो वह आई थी 1968 में, 1968 में। इसके बाद दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में, 1986 में। इसकी एक प्रमुख विशेषता थी कि इसमें 10+2+3 जो शैक्षिक ढांचा है, जो संरचना है, उसको लागू कर दिया गया। और फिर इसी में 1992 में कुछ परिवर्तन किए गए, जो भी कमियां रही होंगी उन पर विचार करते हुए इसमें परिवर्तन किए गए। अब बात आती है कि तीसरी, थर्ड शिक्षा नीति कौन सी है। तो तीसरी शिक्षा नीति NEP 2020 को ही कहा जाएगा। और इसमें सबसे प्रमुख विशेषता यह रही है कि जो 10+2 का शैक्षिक संरचना थी उसको बदल दिया गया है, उसको परिवर्तित करके नया रूप दिया गया है। जो 6 से 14 वर्ष का हमारा शिक्षा का अधिकार था, उसमें थोड़ा वर्ष में भी इसमें अंतर किया गया है। कितने वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा या मूलभूत शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो ये सब बातें इसमें रखी गई हैं। तो इसके ढांचे पर विचार करेंगे, फिर इसके लक्ष्य क्या थे और इसके क्या प्रभाव रहे, क्या तथ्य इसके प्रमुख रहे। तो सबसे पहले अगर बात करें शुरुआत की, तो 2017 में इसरो, जो हमारी स्पेस एजेंसी है, उसके उस समय के कस्तूरी रंगन इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी और इनसे ये कहा गया कि आप शिक्षा पर विचार करें, शोध करें और कुछ ऐसे शिक्षा में परिवर्तन लाएं जो समाज के लिए, जो बच्चों के लिए उपयोगी हो। तो इनकी अध्यक्षता में यह शिक्षा नीति बनी। सब इसमें मसौदा तैयार हुआ, विचार विमर्श हुए, मीटिंगें हुई और उसके बाद 29 जुलाई 2020 को जो हमारे MHRD मंत्री हैं, कौन, निशंक जी, उन्होंने इसको पूरे देश के लिए लागू कर दिया, तैयार कर दिया कि यह अब तैयार है, आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद जैसे इसमें एक प्रमुख बात यह है कि यह जो 1968 की जो पहली शिक्षा नीति थी और अब 2020 की, तो यह 34 वर्ष बाद, ये इसमें प्रमुख तथ्य है, 34 वर्ष बाद यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई या नई शिक्षा नीति आई। इसमें यह प्रमुख बात रही। इसके बाद इसके ढांचे की अगर बात करें, तो पहले 10+2+3 ये शैक्षिक संरचना हमारे देश में लागू थी, लेकिन अब जो शैक्षिक संरचना है वो 5+3+3+4 यह शैक्षिक संरचना इसमें लागू है। और इसमें एक प्रमुख बात यह है कि इसके लिए जो बच्चों की आयु रखी गई है वो 3 वर्ष से 18 वर्ष तक, यह आयु, इस आयु के बच्चे इसमें जो मूलभूत उनकी शैक्षिक शिक्षा है उसको प्राप्त करेंगे। कैसे, जैसे यह 5 वर्ष की शिक्षा है, प्री प्राइमरी के नाम से जानी जाएगी, प्री प्राइमरी, पूर्व प्राथमिक, और यह है नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड क्लास, इनसे होती हुई जाएगी। यानी कि यह 3 वर्ष से 8 वर्ष तक चलेगी। इसके बाद तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा, इसके अंतर्गत 3 कक्षाएं शामिल होंगी
और यह 8 से 11 वर्ष तक चलेगी। इसके बाद छठी कक्षा, 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा, यह 11 से 14 वर्ष तक चलेगी। और इसके बाद 9th, 10th, 11th और 12th 14 से 18 वर्ष तक यह चलेगी। तो इस तरीके से 3 वर्ष से लेकर यह 18 वर्ष तक की शिक्षा चलेगी। यही इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। इसके बाद अगर हम बात करें इसके लक्ष्यों पर कि किसके क्या क्या लक्ष्य रहे, क्या क्या इसमें प्राप्त करना है, तो सबसे पहले बात करें कि यह है 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ठीक, 3 से 18 वर्ष, ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। फिर इसके बाद 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, इसमें शिक्षा प्राप्त करने की छूट है। यानी कि जो 5वीं तक है मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्राप्त की जाएगी। इसके बाद 6ठी कक्षा में वोकेशनल कोर्स, ये स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि व्यावसायिक शिक्षा प्रदान 6वीं क्लास से शुरू हो जाएगी प्रदान करना। फिर इसके बाद 9वीं कक्षा में विषय चुनने में आज़ादी रहेगी बच्चों को। विषय के चयन में आज़ादी रहेगी, वो किसी भी विषय को ले सकते हैं। इसके बाद यदि बात की जाए तो जो एमफिल कोर्स है, जो एमफिल कोर्स होता था उसको बंद कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है एमफिल कोर्स को। ठीक, तो ये इसमें प्रमुख वो रहे। इसके अतिरिक्त बात की जाए जो शिक्षा बजट होता है, शिक्षा बजट, उस शिक्षा बजट का केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 6% खर्च करेंगी। 6% खर्च करेंगी, जो वर्तमान में 4.43% है। अब इस पर फोकस किया जाएगा। यानी कि शिक्षा के बजट का जो भी राशि है, जिसको केंद्र और राज्यों की शिक्षा समवर्ती सूची में होती है और केंद्र और राज्य दोनों का विषय होता है, दोनों का अधिकार होता है, तो दोनों मिलकर 6% इस पर, संपूर्ण शिक्षा बजट का 6% इस पर खर्च करेंगे। दूसरी बात इसमें कि जो देश की जीडीपी है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसका भी इसके आधार पर 6% को विकास मानते हुए, आधार मानते हुए यह जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली है उसको खर्च करेंगे जीडीपी के तहत। फिर इसके बाद 2025 तक, 2030 तक जो पहली कक्षा से लेकर और 12वीं तक यानी कि माध्यमिक शिक्षा तक, उसमें जो नामांकन होगा वो 100% किया जाएगा। 2030 तक 100% किया जाएगा। और यह माध्यमिक शिक्षा तक, माध्यमिक शिक्षा तक या माध्यमिक स्तर तक, ठीक। और 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। उच्च शिक्षा में 50% लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा, ठीक। इसके अतिरिक्त
यदि बात करें छात्रों की प्रगति, यानी कि जो छात्रों की प्रोग्रेस होती है उसके मूल्यांकन के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, परख, PARAKH, परख नाम से, जो छात्रों के मूल्यांकन करेगा या ये कहें कि उनकी प्रगति का आकलन करेगा, असेसमेंट करेगा छात्रों की प्रगति का। बात आती है परख की, तो इसमें जो राष्ट्रीय आकलन केंद्र जिनकी स्थापना की गई है उसके अंतर्गत यह कार्य करेगा। और इसमें फुल फॉर्म की बात करें तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। इसके अतिरिक्त जो संस्थाएं थी पहले, यूजीसी, AICTC, NCTE, इन सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। यूजीसी आपको पता है, AICT टेक्निकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, NCT नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है। इन सबको ख़त्म करके एक नए विभाग की स्थापना की जाएगी जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन, इस विभाग की स्थापना की जाएगी। और इसके साथ साथ सबसे पहला राज्य अगर पूछा जाए कि किसने लागू कर दिया, तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने इसको अपने यहाँ लागू कर दिया। तो ये साधारण सी बातें, प्रमुख बातें NEP से संबंधित थी, जो बहुत इम्पोर्टेंट थी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना। मेरे हिसाब से सब कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आ गया। आप इसे समझें, प्रयास करें समझने का, ध्यानपूर्वक इसको देखें, सुनें और इसके आधार पर समझें। थैंक यू, बाय।